औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स क्लास 9 रियाजी क्लास 9 और यूनिट नंबर 12 है। यूनिट नंबर 12 जो है ये थ्योरम्स से मुतल्लिक़ है, यानी मसलों पर मुश्तमिल ये यूनिट है। तो आज थ्योरम नंबर 2 मसला नंबर 2 जो कि थ्योरम नंबर 1 का मसला नंबर 1 का कन्वर्स है, उल्ट है। ये थ्योरम आज दोनों यानी उर्दू और इंग्लिश मीडियम में किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को एक दूसरे का यानी उर्दू वालों को इंग्लिश का और इंग्लिश वालों को उर्दू वालों को समझना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने दोनों यानी उर्दू और इंग्लिश मीडियम के अंदर थ्योरम को मुकम्मल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। यूनिट नंबर 12 यूनिट नंबर 12 से थ्योरम नंबर 2 यानी 12.1.2 ये अक्स है मसला नंबर 1 का, यानी उसका उल्ट है मसला नंबर 12.1.1 का। इसकी स्टेटमेंट भी उसके उल्ट है। उधर जो मालूम था इधर मतलूब में चला जाएगा और जो उधर मतलूब में था वो इधर मालूम में आ जाएगा। तो स्टेटमेंट दोबारा सुन लें। अगर एक नुक्ता किसी कता खत के सिरों से मसावी उल फासला हो, ये उधर बाद में लिखा हुआ था पहले मसले में, इधर शुरू में है। अगर एक नुक्ता किसी कता खत के सिरों से मसावी उल फासला हो तो वो उस कता खत के अमूदी नासफ पर वाक़े होगा। तो दो चीज़ें साबित करनी है अब कि 90 का ज़ाविया भी बनाएगा और नासफ पर भी वाक़े होगा। तो दो साइड्स को इक्वल भी करना होगा और 90 का एंगल भी साबित करना होगा। तो हमें मालूम क्या है वो देख लें। मालूम ए बी एक कता खत है, तो डायग्राम में भी सलस में भी नज़र आ रहा है ए बी एक कता खत है। एक नुक्ता पी, ये पॉइंट पी है, इस तरह है कि पी ए मुतमासिल है पी बी के, पी ए मुतमासिल है पी बी के, ये हमें मालूम है। मतलूब क्या है? पॉइंट पी ए बी के अमूदी नासफ पर वाक़े है। नुक्ता पी ए बी के अमूदी नासफ पर वाक़े है। ये जो नुक्ता पी है इस अमूदी नासफ के ऊपर होगा, ये हमने साबित करना है। तो कंस्ट्रक्शन यानी अमल करेंगे। नुक्ता पी को ए बी, नुक्ता पी को ए बी के वस्ती नुक्ता सी से मिला दिया। तो हमने मिला दिया, कंस्ट्रक्शन भी मुकम्मल हुई। ये जो ट्राइएंगल थी ए पी बी या ए बी पी, ये दो हिस्से बन गए। एक ट्राइएंगल बन गई ए सी पी और दूसरी बी सी पी। इन दोनों ट्राइएंगल्स को, दोनों मसलसों को लेते हुए हम इस थ्योरम को, इस मसले को साबित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ यानी सबूत के दो हिस्से होते हैं, एक तरफ बयानात और दूसरी तरफ दलाइल। तो अब हम दोनों ट्राइएंगल्स को जो कि शक्ल में नज़र आ रही हैं ए सी पी और बी सी पी, इसको लेते हुए दोनों को कंग्रेंट करेंगे, मुतमासिल करेंगे और उसके बाद जो हमारा मतलूब होगा वो साबित कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ के लिए, सबूत के लिए दोनों ट्राइएंगल्स लेते हैं। मसलस ए सी पी, इसका ताल्लुक है मसलस बी सी पी। तो शक्ल के अंदर भी देख लें, ट्राइएंगल ए सी पी और इसका रिलेशन जोड़ रहे हैं ट्राइएंगल बी सी पी के अंदर, लिख दिया। अब पहली चीज़ जिसको हम कंग्रेंट करने लगे हैं, मुतमासिल करने लगे हैं, वो भी डायग्राम से देख लें। वो है पी ए मुतमासिल है पी बी। पी पॉइंट ये तो गिवन है, मालूम है, ऊपर मालूम में भी लिख चुके हैं। पी ए मुतमासिल है पी बी के।
तो इसके सामने दलील के अंदर मालूम लिखेंगे। दूसरी चीज़, वो जो दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन है, शक्ल में देखें तो पी सी मुतमासिल है पी सी के, पी सी मुतमासिल है पी सी के, ये मुश्तरक ज़िला है दोनों ट्राइंगल्स का। तीसरी चीज़, डायग्राम देखें, ए सी मुतमासिल है बी सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, हमने अमल किया था, पॉइंट पी से ए बी के वस्ती नुक्ता पर अमूद गिराया था। तो क्या ए सी मुतमासिल है बी सी के, ये कंस्ट्रक्शन है, अमल है। तो एक ट्राइंगल की तीन चीज़ें दूसरी ट्राइंगल की तीन चीज़ों के बराबर कर दी, यानी तीन मिकदारें तीन के बराबर कर दी, इसलिए हम कहेंगे पास ट्राइंगल ए सी पी मुतमासिल है ट्राइंगल बी सी पी। शक्ल में भी देखें, ट्राइंगल ए सी पी मुतमासिल है ट्राइंगल बी सी पी के। क्या है? बस ट्राइंगल ए सी पी मुतमासिल है ट्राइंगल बी सी पी के। अब यहाँ से मयर एंगल ए सी पी मुतमासिल हो गया मयर एंगल बी सी पी के। तो दोनों ट्राइंगल्स क्यों मुतमासिल हुई हैं? ज़िला 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 मुतमासिल है ज़िला 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 के, ज़िला 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 मुतमासिल है ज़िला 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 के। तो फिर ट्राइंगल ए सी पी मुतमासिल होगी ट्राइंगल बी सी पी से। अब इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है मयर एंगल ए सी पी मुतमासिल है मयर एंगल बी सी पी के। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और इधर दलील में क्या लिखा? मुतमासिल मसलसों के मुतनाज़रा ज़ाविये, यानी दोनों तरफ दोनों ट्राइंगल के अंदर सी पर बनने वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन मयर एंगल ए सी पी जमा मयर एंगल बी सी पी, चूँकि दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सीधी लाइन बनाते हैं, और सीधी लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं, जितने भी हों उनको प्लस करें जमा करें तो 180 डिग्री 180 डिग्री आता है। इसलिए मयर एंगल ए सी पी प्लस मयर एंगल बी सी पी बराबर है 180 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया और दलील में लिख दिया सप्लीमेंट्री ज़ाविये। अब इसलिए चूँकि ऊपर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम साबित कर रहे हैं कि मयर एंगल ए सी पी बराबर है मुतमासिल है मयर एंगल बी सी पी के, तो फिर ये जब इन दोनों को जमा किया है तो टोटल 180 डिग्री हो गया। इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो ए सी पी भी 90 डिग्री होगा और बी सी पी भी 90 डिग्री होगा। स्टूडेंट, इसलिए हमने लिख दिया मयर एंगल ए सी पी बराबर मयर एंगल बी सी पी, और किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। ये बुक पर भी लिखा हुआ है, हमने इधर लिख दिया है। तो इसके बाद हाँ सॉरी, बुक पर ये नहीं है, मैंने लिख दिया। तो क्या लिखा? इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मसावात 1 के अंदर दोनों एंगल इक्वल हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर दोनों को प्लस किया तो 180 डिग्री इक्वल है, तो 180 डिग्री को इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया तो मयर एंगल ए सी पी भी 90 डिग्री और मयर एंगल बी सी पी भी 90 डिग्री हो गया। और इधर लिख भी दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। अब चूँकि पॉइंट सी पर दोनों ट्राइंगल्स पर एंगल जो बनता है 90 डिग्री का है, इसलिए जो पीसी है वो ए बी पर अमूद है। पीसी क्या है? ए बी पर अमूद है। अभी अभी हमने साबित किया कि सी पर दोनों ट्राइंगल्स के लिए एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का मतलब होता है अमूद है। तो क्या लिख दिया हमने? पीसी अमूद है ए बी पर, यह साबितशुदा लिख दिया। दूसरी चीज़, सी ए मुतमासिल है कंग्रेंट है किसके? सी बी के। ये क्या है? सी ए कंग्रेंट है सी बी के। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, अमल किया था, ए बी का नासफ खत पी सी खींचा था पॉइंट सी पर, तो ये हमारा अमल था। तो इन दोनों रिजल्ट से पी सी अमूद है ए बी पर और फिर सी ए मुतमासिल है सी बी के, यानी पॉइंट सी पर खत ए बी को निसफ कर दिया गया है। तो फिर रिजल्ट ये लिखेंगे पास पी सी अमूदी नासफ है खत ए बी का, यानी नुक्ता पी खत ए बी के अमूदी नासफ पर वाक़ है।
यही हमने प्रूव करना था, यही हमने साबित करना था डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 12 थ्योरम नंबर 2 स्टेटमेंट कुछ यूँ है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट मीन ऑन द लाइन सेगमेंट। Now diagram is given as AB is line segment and P is any point. Given AB is a line segment, point P is such that PA congruent to PB. PA equal है मुतमासिल है PB के। टू प्रूव के अंदर दोनों ट्राइंगल्स ली जाएंगी। द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो दो ट्राइंगल्स लेते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। पॉइंट P जो है जॉइन P टू सी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। स्टूडेंट्स दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं प्रूफ के अंदर। प्रूफ के दो हिस्से हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो स्टेटमेंट्स के अंदर डायग्राम के मुताबिक दोनों ट्राइंगल्स, पहली ट्राइंगल ACP रिलेटेड टू ट्राइंगल BCP। इसके अंदर पहली चीज़ जो कंग्रेंट है PA कंग्रेंट टू PB, ये गिवन था इसलिए हमने गिवन लिख दिया। दूसरी चीज़ है जी PC कंग्रेंट टू PC। ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है और कॉमन साइड हमेशा जो है कंग्रेंट हुआ करती है। तो अब जो तीसरी चीज़ हमने इक्वल करनी है जी वो है AC कंग्रेंट टू BC। ये जब कंस्ट्रक्शन की थी तो लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट C पर हमने कट किया था, यानी C मिड पॉइंट था। सो ट्राइंगल ACP कंग्रेंट टू ट्राइंगल BCP। दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट होगी, क्यों? पहली जो ट्राइंगल है ACP उसकी 3 साइड्स दूसरी ट्राइंगल BCP की 3 साइड्स के इक्वल हो गई और इसको कहते हैं SSS कंग्रेंट टू SSS। इट इज़ आल्सो कॉल्ड SSS postulate. So from this we conclude that angle ACP congruent to angle BCP। रीजन्स के अंदर corresponding angles of congruent triangles, but measure angle ACP plus measure angle BCP is equal to 180 degree. Reason is that supplementary angles. Now from equation we can say that measure angle ACP is equal to measure angle BCP is equal to 90 degree। क्योंकि measure angle ACP प्लस measure angle BCP 180 डिग्री। जब 180 डिग्री को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। बस measure angle ACP is equal to measure angle BCP and it is equal to 90 degree। It is from equation 1 and 2, that is PC is perpendicular to AB। equation 3 reasons क्या है? measure angle ACP is equal to 90 degree already proved। also we know that CA is congruent to CB। equation 4 it is the construction given ahead। so we can say that PC is a right bisector of line segment AB। it is concluded from equation 3 and 4, that is the point P is on the right bisector of the line segment that is given in the diagram AB। so the point P is on the right bisector of the line segment AB। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।